Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss Jamia Entrance Exam Bioscience MSc Bioscience 2019 पेपर सॉल्यूशन। ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। ओके मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ओके तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि मैं 2019 का आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन मैं आपको बता, मेरे इस चैनल पे आपको जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू, डीयू है ना, हैदराबाद, तो इन सब की लास्ट ईयर की जो पेपर सोल्यूशन है वो मिल जाएंगे। ओके तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपोजिट इज आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे दैट उसको हम बोलते हैं दैट इज द एस्ट्रेसी। ओके सो ऑप्शन नंबर आपका होता है ए करेक्ट। एंड ये आपकी जो कंपोजिटी है ये आपकी सनफ्लावर की फैमिली है। आपको पता है दैट इज़ अ वेरी लार्ज एंड द वाइड स्प्रेड फैमिली। इसको सनफ्लावर फैमिली सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं। एंड ये क्या है, वेरी लार्ज एंड द वाइड स्प्रेड फैमिली। ओके फ्लावरिंग प्लांट। तो ऑप्शन नंबर आपका होता है ए करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि ऑटो इम्यून्स मीन्स ऑटो इम्यून्स, ऑटो मीन्स खुद इम्यून्स, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को हमारी हेल्दी सेल पे अटैक करना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑटो इम्यून डिजीज के। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है। तो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ये क्या है, ये आपकी इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है। एंड ये किसके थ्रू होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर वो अगर एब्सेंट हो, इस कंडीशन के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होगा। ब्लड क्लोट नहीं होगा तो ब्लड बॉडी से एग्जिट आउट होने स्टार्ट, जब भी उसको इंजरी होगी तो बॉडी से ब्लड फ्लो ही फ्लो होगा। ओके तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं ये हीमोफीलिया प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ये जो हीमोफीलिया है ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए होता है इनकरेक्ट। वैसे ही जो हीमोफीलिया है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फैक्टर के एब्सेंस की वजह से होता है, कौन सा टाइप क्या होता है ना। क्योंकि मैंने इतने एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सॉल्व कराए तो उसके अंदर हीमोफीलिया के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिल ही गया है ना, तो ध्यान रखना। लाइक सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर जो आपका कम्युनिकेशंस होता है नर्व और मसल्स के बीच में वो हो नहीं पाता है ना, ब्रेक डाउन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो फैटिक हो जाती है। ओके सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। तो ध्यान रखना कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके बारे में भी पूछा गया है तो ये भी अच्छे से आप देख लेना। सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ सी में क्या दे रखा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो डिजीज़ है आपकी ये लंग्स की डिजीज़ है। ओके मीन्स जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की डिजीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लंग है ना, लंग के अंदर एयर फ्लो ब्लॉक हो जाती है, एयर फ्लो हो नहीं पाती है। एयर फ्लो नहीं होगी तो उस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ओके तो ए एंड सी एलिमिनेट हो गए, डी तो नॉन ऑफ दिस है तो वो भी ऐसे एलिमिनेट हो गया, एंड बी होता है आपका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके ऑटो इम्यून डिजीज के, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये भी अच्छे से देख लेना ओके इन सारे एग्जांपल्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग, तो यहाँ पे जो इतने सारे दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम, इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट, क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम। ये जो है ये जो डिजीज होती है मीन्स सॉइल की कंटामिनेट से होती है। ओके ये जो माइक्रो मीन्स फूड अगर सॉइल से कंटामिनेट हो जाता है तो इस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और वैसे भी ये जो है आपका सॉइल कंटामिनेट है बट ये बहुत रेयर चांसेस में होता है ना। बट फिर भी यहाँ पे कोई ऑप्शंस दिए नहीं रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। डी तो वैसे मुझे कुछ पता नहीं चले ये डी है क्या इस डी ऑप्शन में। ओके मीन्स ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका मुझे पता नहीं लगा। एंड साल्मोनेला टाइफाइड बहुत फेमिलियर आप। एंड सी क्या है आपका, सी आपका है, इससे क्या होती है ये फंगस के थ्रू कॉज होती है।
ये फंगस है, ओके। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटैटो वाट डिजीज होती है, ब्लैक स्कैब होती है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नाउ बुक लंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछा गया है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में। तो बुक लंग बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो अर्थोपोड्स होते हैं, अर्थोपोड के अंदर लाइक स्कॉर्पियंस हुआ और स्पाइडर्स हुआ, उनके अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एज ए रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आर्किनिडा, ओके। ना एक चीज़ और कि स्पाइडर क्या है, स्पाइडर इंसेक्टा में नहीं आता है, स्पाइडर किस में आता है, स्पाइडर आर्किनिड्स में आता है, आर्किनिडा में आता है। तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पाइडर इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइडर इंसेक्ट में नहीं आता है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, अब डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है। तो आपने सेल साइकिल तो अच्छे से देखी होगी ना, 11th क्लास से देख के आ रहे हो। तो यहाँ पे मीन्स 9th क्लास में भी आ जाता है आजकल तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सेल साइकिल्स के बारे में मीन्स पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज लेना है, बेसिक पे ही क्वेश्चन आएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे जो सेल साइकिल्स होती है आपके, ओके, एक होती है आपकी इंटरफेज, एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर सेल्स प्रिपेयर होती है एंड माइटोटिक में सेल डिवाइड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीवन के अंदर क्या होता है, सेल माइटोटिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ऑर्गन्स का डुप्लीकेशन होता है, ओके, ये सारी चीज़ें होती है। नाउ एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए एप्लीकेशन। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे होता है, एस फेज के अंदर। एंड जी टू के अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, मीन्स अपनी साइज को इंक्रीज करता है, ओके। एंड प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। एंड एम फेज से तो आप अच्छे से फैमिलियर हो, वहाँ पे 4 फेज होती है, एक होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, है ना। म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड भी होता है, तो वो भी आपका उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। म्यूसिस फर्स्ट के अंदर जो पहली स्टेज आती है लाइक प्रोफेज, उसके अंदर भी 5 स्टेज होती है, तो उसमें पूछ लिया जाता है क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, एस फेज, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर नर्व। तो क्रेनियल नर्व 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑप्टिक नर्व, एक होती है आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी सेंसरी नर्व, एक होती है आपकी मोटर नर्व, ओके। तो यहाँ पे आपका जो आपके जो क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व आपकी क्या है, ऑप्टिक नर्व आपकी सेंसरी नर्व है, तो ये तो होगा नहीं। एब्स्यूसिस नर्व कौन सी है आपकी, यहाँ पे देखो कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ना, ये कैसी है, मोटर नर्व है। सो मोटर नर्व पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट, ओके। स्केलेटल मटेरियल ऑफ बॉनिफिस, तो स्केलेटल मटेरियल, तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं लाइक नाइट्रोजिनस वेस्ट, ओके। तो आपको पता आना चाहिए कि 3 टाइप्स के नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट के बेसिस पे होते हैं, मीन्स कहाँ पे कैसे इन्वायरमेंट है उसको। अमोनिया है, हाईली टॉक्सिक होता है, जो मैराइन एनिमल्स होता है, मेनली मैराइन एनिमल्स में होता है ना, ऑल में नहीं, मेनली, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, बॉनिफिस। तो ये क्वेश्चन तो अगेन हर एंट्रेंस एग्जाम में यही चार्ट में लगाती हूँ, और तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अमोनिया कैसा है आपका, हाईली टॉक्सिक है, यूरिया कैसा है, मॉडरेट टॉक्सिक है, एंड यूरिक एसिड आपकी नॉट वेरी टॉक्सिक। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, सबके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो मैमल्स इसका आ रहा है, एम्फीबियन यहाँ पे आ रहा है। एंड सार्क एंड रेज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सार्क एंड रेज यूरिया एस्क्रिएट आउट करता है। यूरिक एसिड में बर्ड पूछ लिया जाता है किसी एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखना कि यूरिक एसिड में इंसेक्ट हुआ, बर्ड हुआ, इन सब का एस्क्रिएटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। अमोनिया, अमोनिया आपका बॉनिफिस, क्या पूछा गया यहाँ पे, बॉनिफिस पूछा, ये रहा बॉनिफिस। एंड बॉनिफिस के अंदर आपका क्या है, अमोनिया एज ए एस्क्रिएटिव प्रोडक्ट मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सी करेक्ट, ओके। नाउ अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्रिक, ओके, बहुत लंबे टाइम तक वो भूखा है, एंड सर्वाइव ओनली ऑन द वाटर, किसके ऊपर डिपेंड, ओनली पानी के ऊपर डिपेंड है, विल हैव। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, वो बहुत भूखा है और वो ओनली पानी के ऊपर डिपेंड है, तो इस कंडीशन में उसका क्या ये कंडीशन दे रखी है, तो होगा
तो आपको पता है अगर वो खाना कम खाएगा तो वो जो उसका मीन्स ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर फैट कार्बोहाइड्रेट वो क्या होगा, ब्रेक होगा। मीन्स यूरिया तो प्रोड्यूस होगा बट बहुत लेस अमाउंट में होगा। ध्यान रखना, यूरिया तो निकलेगा बट बहुत लेस अमाउंट। और जिसका यूरिन है, यूरिन तो हो गई बट लेस यूरिया इन इज यूरिन, यूरिन के अंदर उसकी लेस यूरिया एक्सक्रीट होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट। ओके, नाउ hair found in inflorescence of जिया मेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जिया मेज मक्का खाया ही है, वो जिया मेज का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन नंबर आपका होता है एक करेक्ट, दैट इज द स्टाइल। ओके, नाउ स्पाइंडल फाइबर ऑफ माइटोटिक सेल आर मेड अप ऑफ। स्पाइंडल फाइबर, तो यहाँ पे आपने माइक्रोट्यूबुलेंस के बारे में पढ़ा होगा, साइटोस्केलेटन है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये जो आपका है स्पाइंडल फाइबर माइटोटिक डिवीजन की जो फॉर्मेशन होता है वो ट्यूबुलिन के थ्रू होता है। सो ऑप्शन नंबर वो ट्यूबुलिन से बना होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। ओके, नाउ सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज मेड अप। सेल वॉल पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक फंगस की सेल वॉल है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल्स, लाइक उस बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल वॉल होती है, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल क्या है, तो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपकी डायएटम की पूछा गया है। डायएटम की सेल वॉल वो सिलिका की बनी होती है, किसकी, सिलिका की, मेड अप ऑफ सिलिका। एंड उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रस्टुली भी बोलते हैं, फ्रस्टुल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन एल्बिनिज्म द एब्सेंस ऑफ विच पिगमेंट मेक द स्किन एंड हेयर वेरी लाइट कलर। ऐसा एल्बिनिज्म सबको पता है एक बीमारी है, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर पिगमेंट की उसकी जो हेयर्स है एंड द स्किन उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, फीका हो जाएगा, मीन्स एकदम लाइट हो जाएगा। तो वो किस वजह से होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें स्किन कलर कौन प्रोवाइड कराता है, जो भी आपका कलर प्रोवाइड कराता है वो है आपका मेलेनिन। ओके, मेलेनिन आपको स्किन कलर प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखना, मेलेनिन एंड मेलाटोनिन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, है ना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। मेलाटोनिन आपको पता है हार्मोन्स जो सर्केडियन रिदम को, डे एंड नाइट को कंट्रोल करता है। एंड मेलेनिन आपकी जो भी स्किन है, हेयर से इसके कलर को कंट्रोल करेगा, मीन्स पिगमेंट प्रोवाइड करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। एंड ये भी चीज़ देख लेना कौन सी अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स का प्रिकर्सर कौन है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, दैट इज द आपको पता है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये ग्लाइको नैनोलाइसिस, इसका पता नहीं ये क्या वर्ड है, आई थिंक ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा, नैनोलाइसिस पता नहीं है ना मुझे। हिस्टोलाइसिस, अब हिस्टोलाइसिस आपका ग्लाइकोलाइसिस है, उसका ऑपोजिट हिस्टोलाइसिस दे दिया। यहाँ पे टिश्यू ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू को बोलते हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA। क्या है ये, TCA साइकिल। एंड TCA साइकिल दैट इज द क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। नाउ एस्प्रिन इज, तो एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन इज अ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। एक मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, पेन को, फीवर को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। तो नॉर्मली एस्प्रिन तो सबने ली होगी ना, कभी कभी फीवर या पेन पेन किलर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पेन की वजह से फीवर आता है तो उस कंडीशन में एस्प्रिन यूज़ करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, है ना। तो नॉर्मल ये भी देख लेना आप घर में कौन कौन सी टैबलेट डॉक्टर एडवाइस देते हैं, तो उस टैबलेट का यूज़ क्या है, तो इस चीज़ को भी देख लेना, और इसका क्या क्या कंपोनेंट है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ग्यूटेशन इज द रिलीज ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम वैन ऑफ द लीव मार्जिन इज कॉज बाय। सबसे पहले चीज़ आती है ग्यूटेशन। इसमें दे रखा है क्या होता है कि ग्यूटेशन मीन्स मान लो कि मान लो कि आपकी लीफ है। ओके, तो लीफ के अंदर रात के टाइम आपने देखा होगा वाटर की ड्रॉपलेट ऐसे बाहर पड़ी रहती है ना, ये क्या करता है, वाटर ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर वाटर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रूट से प्रेशर लगेगा, और उस कंडीशन में जो लीफ होगी वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज आउट करेगी। ओके, तो यहाँ पे
किस वजह से होता है ये पूछा गया है, तो आपका हाई रूट प्रेशर, उसकी वजह से ही ग्लूटेशन होता है, मीन्स आपको वाटर आपको एग्जिट आउट करना होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है प्लांट के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो आपकी जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड के अंदर सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ध्यान रखना, ग्लाइसिन सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, एंड उसकी एक खास बात होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को डाइवर्ट कर सकती है। ओके, दैट इज नॉन एज द ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्शन नंबर आपका सी होता है करेक्ट। Now, question number 18, electron microscopic study of sarcomere have to relevate that the during muscles contraction। तो आपने मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में बैंड्स तो पढ़े होंगे, ए बैंड, एच बैंड, आई बैंड, है ना। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि ए बैंड होता है वो चेंज नहीं होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, एंड आई बैंड एंड एच जॉन वो छोटी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, एंड यहाँ पे जो एज लाइन है, जेड लाइन है, वो एक दूसरे के पास आ जाती है, ये भी तो कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे ए एंड बी दोनों करेक्ट लग रहे हैं। द विड्थ ऑफ द ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, है ना, चेंज नहीं होता मीन्स कांस्टेंट है, एंड विड्थ ऑफ एज जोन बिकम स्मॉलर, शॉर्टेज हो जाती है। तो सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, the total net gain of ATP from breakdown of one molecule of glucose through anaerobic respiration। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आपको 38 मीन्स एनारोबिक के अंदर 38 ATP प्रोवाइड कराता है। सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट। नाउ इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर भी अपनी साइड से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबॉडी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, दैट इज द गम दे, है ना। ये सीक्वेंस में हर एंट्रेंस एग्जाम में हर पेपर सॉल्यूशन में बताती हूँ। कभी कभी इसकी कंसंट्रेशन भी पूछ ली जाती है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ओके, ये 5 आपकी होती है एंटीबॉडीज। देखो ए हो गया, एम हो गया, जी हो गया। अब बी कौन सी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर कौन सी एंटीबॉडी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। ओके, एंड इसके अंदर आप चीज़ ध्यान रखना, गम दे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, आपकी ए की, फिर आपकी आती है जी की, फिर आती है ए की, फिर एम की, फिर डी की, एंड फिर ई की। तो ये भी सीक्वेंस लर्न कर लेना अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम में पूछते ही है। ओके, गम दी सीक्वेंस तो याद ही रहेगी आपको ना। क्वेश्चन नंबर आपका होता है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसमें से आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का पूछा गया है। तो जो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल, तो यहाँ पे 2 टाइप की साइकिल्स हैं, दैट इज द गैसेस साइकिल एंड द सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो गैसेस साइकिल्स में आपके आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल। ओके, एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर आपके आते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, रॉक साइकिल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या है आपके गैसेस साइकिल है। नाउ बी में क्या फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये आपका है सेडिमेंट्री साइकिल। सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ सी देख लेते हैं, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। फॉस्फोरस तो ठीक है सेडिमेंट्री है, बट नाइट्रोजन क्या है आपका गैसेज है, तो ये तो होगा नहीं। फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन आ गया, कार्बन क्या गैसेज साइकिल है, तो ये होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर करेक्ट मैच होता है आपका बी। सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन द DNA हेलिक्स साइटोसिन इज पेयर विद ग्वानिन बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ क्या बॉन्ड बनाता है। तो श्योर सी बात है, सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, एंड ए और टी एंड यू के साथ कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना। जी ऐसे याद रखना, AT GC। देखो ये ABCD में ये सबसे पहला आएगा और ये सबसे लास्ट में, ऐसे ध्यान रखना, ये सबसे पहले सबसे लास्ट में ये बॉन्ड बनाते हैं डबल बॉन्ड, और पहले है इसलिए डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 बॉन्ड है ना। फिर GC ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो ऐसे कंफ्यूजन मत होना इसमें। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। नाउ डॉर्मेंसी ऑफ सीड इज ड्यू टू इवॉल्वमेंट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे जो डॉर्मेंसी है, तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड मीन्स सीड बहुत
दिनों तक पड़ा रहता है ना, और वो मीन्स ख़राब भी नहीं होता, वही चीज़ होती है। तो इस कंडीशन में किस वजह से होता है डोरमेंसी? तो डोरमेंसी वही होती है, उसको जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब तक वो सर्वाइव कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है, उसकी वजह से सीड को डोरमेंसी प्रोवाइड मिलती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। नाउ द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस टू क्रैब साइकिल, इसके लिए आपको साइकिल्स देखने होंगे। और चीज़, जब भी आपको बायोकेमिकल जितनी भी आप साइकिल्स देखते हो, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ देखना कि साइकिल में क्या क्या बन रहा है। लाइक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है ना, ग्लाइकोनियोजिनेसिस क्या है, क्रैब साइकिल क्या है, इन सब की किसके अंदर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, ये सारी और कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से देख लेना। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन। सो ऑप्शन नंबर को एंजाइम, सो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। नाउ सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। ओके, ना elongation ऑफ जेनेटिकली ड्राफ्ट प्लांट कैन बी कॉज बाय, अब जो ड्राफ्ट प्लांट है ओके, अब उसकी हाइट इंक्रीज करानी है, तो इलोंगेशन के लिए, स्टेम इलोंगेशन के लिए आपको पता है कि हार्मोन्स यूज आता है दैट इज द जिबर्लिन। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। कुछ नहीं करना है, एक प्लांट हार्मोन्स की नॉर्मल ये सो नाम दे रखे ना, ऑक्सीन्स, ये सारे पीछे एक और दे रखा था आपका, ये थाइलिन है ना, जिबर्लिन, एब्सिसिक एसिड, तो इन सारे हार्मोन्स की एक लिस्ट बना देना। इसमें कुछ नहीं, इसकी नॉर्मल फंक्शंस आपको पूछी जाएंगी, ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। नॉर्मल फंक्शंस की, ये हार्मोन क्या फंक्शन करता है, ये हार्मोन क्या फंक्शन करता है, तो बेसिक आप देख लेना। सो इस वीडियो के अंदर आपने मीन्स मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस कराए। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की आईडी है मेरी @काविस अकेडमी। ओके, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।